पिछले कुछ टाइम फ्रेम में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखकर और श्रीलंका के अगेंस्ट जो पहला T20 इंटरनेशनल हुआ है उसको देखकर, क्योंकि आपके पास 6 मैचेस हैं, ये महीना है 6 मैचेस हैं, उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 के अंदर जंप इन करना है। आपका मिडिल ऑर्डर में सबसे क्रूशल एक बैट्समैन है, उसका नाम है फ़खर जमान। अच्छा, फ़खर भाई की बैटिंग, उनकी पोजीशन और उनकी परफॉर्मेंस एक ऐसा जिसे कहते हैं ना भाई साहब, हक्का नूडल का बाउल बना हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि यार नूडल का सिरा पकड़े तो पकड़े कहाँ से। फ़खर भाई का एक तो चल नहीं रहे वो, ठीक है ना। मैं आपको उनके कुछ स्टैट्स बताता हूँ। आज उन्होंने जनाब सिर्फ 5 रन किए 10 गेंदें खेलकर, स्टंप आउट हो गए। भी वो स्ट्रगलिंग, ठीक है। IL T20 में उन्होंने 12 इनिंग्स खेली हैं डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से, और द प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने सिर्फ 260 रन बनाए हैं। उनकी बैटिंग एवरेज है 21 की और 124 का स्ट्राइक रेट, और एक उनकी इनिंग है 69 रन की, एक 44 रन की, एक 35 रन की, एक 26 रन की। 12 में से आप कह लें कि 4 इनिंग्स में उनके स्कोर आए हैं, ठीक। अच्छा, आप आ जाएँ ट्राई नेशन सीरीज़ में जो रिसेंट हुआ है, 4 मैचेस में 75 रन, वहाँ पर भी भाई साहब 25 की बैटिंग एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, उसके बाद अगर आप आएँ जनाब, जो ODI सीरीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट थी, उसमें 3 मैचेस में 165 रन, वहाँ पे वो कदरे बेहतर है, बट इट इज़ एन ODI। मैं T20 के हिसाब में देखूँ तो वहाँ पर इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाय द वे वो फेल हुए थे। एशिया कप कम्स, 7 इनिंग्स में 181 रन, 30 की बैटिंग एवरेज, वहाँ 120 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग एवरेज थोड़ी सी बेहतर है तो स्ट्राइक रेट कुछ नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज़ पर आ जाएं, 5 मैचेस में 155 रन, 38.75 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट, कदरे बेहतर, ठीक है। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वहाँ पर दो T20, 2 इनिंग्स, 48 रन, 24 की बैटिंग एवरेज और 111 का स्ट्राइक रेट। अच्छा जी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यही सिचुएशन। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 मैचेस खेले, 52 रन, 26 की बैटिंग एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट। उससे पहले वो पाकिस्तान के में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ हुई, 1 इनिंग 1 रन। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग में कदरे बेहतर रहे वो 2025 में, ठीक है। उसके ऊपर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी कोई रन्स नहीं। तो फ़खर जमान जो है ना, वो ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, मान लें। 35-36 साल उम्र हो गई है। वैसे भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आई हुई है कि ये उनका लास्ट T20 इंटरनेशनल का टूर्नामेंट है, इसके बाद उनकी रिटायरमेंट है। वो T20 इंटरनेशनल खेलेंगे और उनका समझ भी आ रहा है, एक तो उनकी बैटिंग पोजीशन का रोल है। अब आपने आज चौथे नंबर के ऊपर फ़खर जमान को बैटिंग करवाई है, वो क्या करेगा चौथे नंबर के ऊपर? वो आपको लगता है स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है? स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं कि जब ऊपर से उन्होंने कुछ किया हो, आते साथ तो वो भी स्पिनर्स को वो जिसे कहते हैं सेल्डम ही है ना। अब यहाँ तो आप फिर फ़खर जमान के ऊपर उसी तरह का चांस लें जिस तरह का डेजर्ट वाइपर्स ने लिया पूरे IL T20 के सीज़न में। बट ठीक है, फ़खर भाई हैं टीम में। वो क्वालिफायर में उन्होंने 69 रन की इनिंग खेल दी। फिर वर्ल्ड T20 भी आप पूरा खिला लें और फिर उम्मीद पर बैठे रहे कि किसी एक मैच में चल जाएंगे। माँ किसी एक मैच में चल गए तो वो मैच आपके नाम कर देंगे, इतना तो उनके अंदर है, वो हमें भी पता है। बट प्लेइंग 11 में उनकी जगह कैसे बनेगी? ये जो आज आपने प्लेइंग 11 देखी है, इसमें आप क्या चेंजेस करेंगे? इसमें आपके मोटे मोटे ना अगर देखा जाए तो सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, इनकी जगह आप शाहीन और हारिस को डाल देंगे, जो कि आप ब्लंडर मारेंगे। शाहीन तो फिर समझ में आता है, हारिस वो बिल्कुल नहीं। वसीम जूनियर को चेंज करने का सोचिएगा भी मत, इतनी आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। विद द न्यू बॉल देख लें, और प्लस रिवर्स स्विंग में वसीम जूनियर से बेहतर इस टाइम कोई नहीं करता पाकिस्तान में। खैर, अच्छा, ऊपर आपके आ जाएं, ऊपर आपके पास अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम को फिक्स करते हैं तो बाबर आजम को आप नंबर 3 देंगे, ठीक है। अब अगर आप बाबर आजम को नंबर 3 देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर फ़खर जमान की छुट्टी हो जाएगी। या तो आप फ़खर जमान को निकालें या आप उस्मान खान को निकालें। बाबर और फ़खर एक साथ कैसे खेलेंगे? बाबर और फ़खर एक साथ खेलेंगे तो उस्मान की जगह नहीं बनती फिर, या फिर शादाब की नहीं बनती। तो आप, अच्छा, प्लस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे नज़दीक आज नंबर 3 के ऊपर आगा जी को खुद नहीं आना चाहिए था, आपको भेजना चाहिए था फ़खर जमान को। ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है।
आप फ़खर जमान को नंबर 3 पर भेजते, आगा जी ने खुद नंबर 3 पर आ गया, तो नंबर 3 तो आगा जी को पता होना चाहिए कि वो तो स्टेबल पोजीशन ही नहीं है किसी भी बंदे के लिए है। आगा जी ने अपना बाबर के साथ करा लिया कि वो या बाबर खेलेंगे, और सरकार आप कप्तान हैं, आप तो खेलेंगे ही खेलेंगे बाबर के साथ। बाबर हो सकता है टीम में ना खेले कोई मैच, आप तो खेलेंगे ही खेलेंगे, यू आर द कैप्टन, तो आपको चौथा नंबर लेना चाहिए। तीसरे पे आपको ऑटोमेटिकली फ़खर या बाबर में से चूँकि सिलेक्ट करना है, तो फिर आप फ़खर को खेलना है ना तीसरे नंबर के ऊपर। आपने उल्टा खिला दिया है खुद को। ये मुझे नहीं समझ में आई ये बैटिंग ऑर्डर। मैं आपको बताऊं, फ़खर जमान, उस्मान खान, आगा जी, बाबर आजम, सर ये 4 पोजीशनें जो है ना आपकी, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। अब आपका मसला क्या बनता है? आपका मसला ये बनता है, आप पावर प्ले में ठीक है, आज आपने पावर प्ले में 60 रन मारे हैं ऑन अ स्लगिश विकेट, फरहान और साइम की कर्टसी, ठीक है, ज़्यादा फरहान की। अच्छा, अब आप क्या फरहान की जगह बाबर आजम को रिप्लेस कर सकते हैं एज एन ओपनर? ग्रोसरी वाला कह रहा कर सकते हैं, और चपेड़ मारूंगा ऐसी ना रख के कि कसम से धड़ रह जाएगा शोरकोट में और मुंह जाकर गिरेगा मकरान में। आप कोई अक्ल, कोई सेंस, फरहान को रिप्लेस कर रही हो बाबर आजम के साथ एज एन ओपनर, मतलब बाबर को रिप्लेस कर रही हो फरहान के साथ एज एन ओपनर है। मतलब बात ऐसी है, मैं भी पुट्ठा कर गया हूँ। फरहान अच्छा खासा खेल रहा है, क्यों बाबर आजम की मंजी ठोकोगे? लेट सपोज आपने फरहान को बाहर बैठा दिया, उसकी जगह आपने बाबर आजम को ओपनर कर दिया, बॉबी भाई ना चले तो बॉबी भाई को तो लगवा दिए ना आपने डबल डेकर के नीचे कि भैया एक तो इसको फरहान की जगह पर लेकर आए, एक तो ये खुद नहीं चला, ऊपर से फरहान की जगह भी खा गया। क्यों उस बेचारे बॉबी भाई के ऊपर जुल्म कर रहे हो भाई? कौन ये बातें कर रहा है? छोड़ दें, फरहान और साइम आपके पक्के ओपनर हैं। आपका मसला शुरू होता है तीसरा, चौथा, पांचवा और अब तो खैर छठा भी। आपने शादाब को खिलाना जिस तरह की उसने आज परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, तो पीछे क्या बचा नंबर? तीसरा, चौथा, पांचवा। कैंडिडेट 4 हैं, बाबर, सलमान, फ़खर जमान और उस्मान। अब 4 कैंडिडेट हैं, 3 जगह हैं, एक तो गई ऑटोमेटिकली क्योंकि सलमान तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, तो पीछे रह गए 3 बंदे 2 जगह। अब एक बाहर जाएगा, या उस्मान बाहर जाएगा तो फ़खर और बाबर खेलेंगे, और अगर उस्मान रहेगा क्योंकि वो विकेट कीपर है तो फिर आपको फ़खर या बाबर में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका इशू है, और आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको फरहान और साइम पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। आज 60 रन आपने किए, आपने जो अगले 70 रन हैं, आपने पहले 6 ओवरों में 60 किए हैं, और आपने अगले जो 70 रन हैं वो जाकर बनाए हैं तकरीबन कोई 10-11 ओवर्स में। आपको धक्का लगता है 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक। ये जो 9 ओवर्स का पीरियड है ना, इसमें जब स्पिनर आकर लगते हैं ना तो आप फंस जाते हैं। ये मैंने अक्सर बेशतर कि आप एशिया कप उठाकर देख लें, इंडिया ने आपको 3 मैचेस में यहीं पर पकड़ा है, और 2 मैचेस में तो आपने इंडिया के अगेंस्ट पहले 10 ओवरों में 80-80, 90-90 रन मारे हुए थे उन विकेटों के ऊपर, लेकिन आप अगले 5 ओवर में टिल्ले पड़ गए, गेम आपके हाथ से निकल गई। तो आप वो ट्राई नेशन सीरीज में आपके साथ यही हुआ है, उससे पीछे भी आपके साथ यही होता रहा है कि आप 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक फंसते हैं, ये जो 9 ओवर्स हैं, और उसमें यही आपकी क्योंकि मिडल ऑर्डर आया हुआ होता है मोस्टली। फरहान का थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वो जब दायरा खुलता है ना तो कभी कभार उसको धक्का लग जाता है, वो थोड़ा सा उसका मोमेंटम टूट जाता है, जिस मोमेंटम के साथ वो पावर प्ले में हिटिंग कर रहा होता है। साइम अयूब नॉर्मली इतना लंबा चल नहीं रहा, अगर साइम अयूब भी चल जाए, थोड़ा सा फरहान चल जाए, तो फिर तो आपको पहले 10 ओवरों में चंगे पले रन मिले हुए हों। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि उनमें से जब भी कोई आउट होगा ना तो मिडल ओवर्स में आपके ये तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा इन प्ले। आज आपको पता है आपने मिडल ओवर्स में 12 रन दिए हैं, 12 रन के पीछे 3 विकेटें दी हैं। आज श्रीलंका में इतने लो स्कोरिंग मैच में 12 रन दे के पीछे 3 विकेटें, यानी कि हर 4 रन के बाद 1 विकेट आपने दी है। ये आज हुआ है। तो ये आपके लिए जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो दर्द सर है। फ़खर जमान को आपको ये तीनों मैचेस जो है ना नंबर 3 पर खिलाने चाहिए थे, क्योंकि ना सलमान की जा रहा है, उस्मान का नहीं जाना समझ में आता। शादाब ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है डेफिनेटली वो भी खेलेगा। अब आप शादाब और नवाज़ में से तो नहीं कर सकते ना कि भाई शादाब या नवाज़ में से किसी एक को कर लो। क्या दिमाग सेट है? क्यों कर लो?
दोनों को खिलाओ। फिर मैं आपको बताऊं कि आप जिस किस्म का आपका मिडिल ऑर्डर का स्ट्रक्चर है ना, और जिस किस्म के स्पिनर और ये वो लगे होते हैं, आपको तो इसमें मौका देना चाहिए नवाज और शादाब को, जिस किस्म की उनकी बैटिंग है वो बेहतर खेल जाएं स्पिनर्स को। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मिडिल ओवर्स में उनको चांस देना चाहिए। बट द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मिडिल ओवर्स में उनको चांस देंगे और वो मिडिल ओवर्स में या डेथ ओवर जैसे ही स्टार्ट होते हैं आउट हो गए, तो आपके पास वो जो बाकी बैटर है ना, जिनकी जगहों के ऊपर आपने दिए हैं, सलमान, बाबर, आजकल में तो फ़खर भी, उस्मान भी, ये डेथ ओवर्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। डेथ ओवर में आपको पावर हिटिंग भी चाहिए। तो आपका मसला इस टाइम बैटिंग को लेकर है, और बैटिंग में भी तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन, बंदे 4, जगह 3, एक बार बैठेगा कोई, और वो मोटा मोटा यही लग रहा है कि फ़खर या बाबर में से एक खेलेगा। इसके अलावा ना बाकी कम्बिनेशन हिलाने की समझ नहीं आती। मैं वो वसीम जूनियर की जगह कभी भी हारिस को ना खिलाऊं, वसीम जूनियर खेले। सलमान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शाहीन वापस आता है, शाहीन आ जाएगा। उसकी इंजरी का आज मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से पहले फिट होकर आ जाएगा। तो अगर शाहीन वापस आ जाता है तो फिर डेफिनेटली सलमान की जगह शाहीन, साथ में उसके वसीम जूनियर को होना चाहिए, हारिस रऊफ को नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। वसीम जूनियर आउटस्टैंडिंग बॉलर है, जितने चांसेस आपने हारिस रऊफ को दिए उतने वसीम को दिए होते, इसने आपको कई मैच जितवा दिए होते। आपने गलत किया, आपने हसन नवाज़ के साथ आपने गलत किया है, हारिस के साथ आपने, मोहम्मद हारिस के साथ भी आपने गलत किया है। आपको पता होना चाहिए था कौन किस हिसाब में और किस कैपेसिटी में है, ठीक है। अभी फ़खर ज़मान का भी जिसे कहते हैं नंबर को लेकर इशू है, बाबर का नंबर को लेकर इशू है। तो बताओ फिर किधर? हमारा मसला ना बैटिंग का है, हमें बैटिंग का मसला है। हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, वो आज आपने देख भी ली है, ठीक है, लेकिन हमें मसला बनेगा बैटिंग में। और अब फ़खर भाई की, फ़खर भाई तगड़ी किस्म की फॉर्म में होते तो वो तो पक्के प्लेइंग 11 का स्क्वाड होते, प्लेइंग 11 का पार्ट होते, सॉरी। बट उनकी अपनी फॉर्म जो है वो ऊपर नीचे झोले खा रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी प्लेइंग 11 में ना इट वुड बी इधर बाबर या फ़खर भाई, बाकी लेट्स सी। पीस आउट।